अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ भाई, शुरू करते हैं। मैट्रिसेस मैट्रिसेस का हमने पहले मैं कर लिया था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर लिया था ना। हाँ, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई बात जो ऐसी समझ ना आई? नहीं तो ये तो clear। ये क्लियर है। तो इसके बाद देखो क्या चीज़ थी, मुझे याद करने दो। हाँ, अब तुम्हारे पास एक चीज़ आती है मल्टीप्लिकेशन, विच इज क्वाइट अ बिट ट्रिकी, मतलब ट्रिकी है थोड़ा सा समझना। लेकिन देखो, अगर मेरी बात समझोगे, ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। कान खोल के सुनना है, कान बंद करके नहीं। तो सर आंखें भी बंद। ओके सर। मैं कह रहा हूँ कान खोल के सुनना है, कान बंद करके नहीं। नहीं सर, कान खुले हुए होंगे सर। पक्की बात है? जी सर। देख लो, अगर नहीं खुले हुए तो खोल लो, दरवाजा होता है खोलने के। खैर चलो। हाँ नहीं, तो ये चीज थी कि अब हमें करना। अच्छा, इसमें मैं एलिमेंट्स लिख दूं 12, और इन केस लिख दूं, बहुत सिंपल से, तो मैं समझा रहा हूँ 10। और टाइम यहाँ पे बताओ क्या लिखूं, अपने दिल से बताओ, तुम्हारी जो मर्जी हो। तो लिख दो सर 4 4, और नीचे क्या लिखूं? और तो 1। क्या लिखूं? 1 सर। 1? बहुत बेकार चॉइस हो, वो है क्या कहते हैं उसे, नंबर्स। 1, 4, बड़े नंबर सोचा करो, लाख, 2 लाख, हजार, 2 हजार। खैर, अब आते हैं टू बैक टू द पॉइंट। तो कुछ लोगों को मैथ बहुत बोरिंग लगता है, तो इसलिए, और मुझे जहाँ तक अंदाजा है तुम्हें भी बोरिंग लगता होगा, पॉइंट तो सही है सर। तो इसलिए मैं जो है ना, मैथ्स क्लास वो एक लेक्चर की तरह नहीं बना रहा होता हूँ, अच्छी तरह बना रहा होता हूँ, ताकि ये ना हो कि तुम सो रहे हो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ना मसला हो जाएगा। आते हैं भाई। देखो भाई, इसमें बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला स्टेप वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसको देखने के लिए आप सबसे पहला काम ये करोगे, ये मेरा जब भी इसमें होता है हैंग करने लगता है, रुकना सर, मैं इसे दोबारा क्लोज करके ओपन कर, दोबारा शेयर होगी स्क्रीन। तो मैं रुको। हाँ भाई, दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। अच्छा, वेरिफिकेशन कैसे करोगे कि दोनों के ऑर्डर लिखोगे? वेरिफिकेशन का तरीका ये है कि दोनों के ऑर्डर लिखोगे। ठीक है, ऑर्डर पहले वाले मैट्रिक्स का है 2 × 1। या अच्छा, 2 × 1। एक बार रुको, ये वन नोट है भाई। तो मैं कह रहा था, हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जो है, पहले वेरिफिकेशन करोगे, वो किस तरह होगी मैं समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। दोनों के सिर्फ तुम ये करोगे, थोड़े थोड़े गैप से ऑर्डर लिखोगे। पहले वाले का ऑर्डर है 2 × 1, और इन केस अगर दूसरे वाले का देखें, नहीं, 1 × 2, सॉरी, 1 × 2, और दूसरे वाले का देखें तो 2 × 1। सही कह रहा हूँ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो सही है, तो क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या करोगे, पेंसिल से, पेन से नहीं करना, गंदगी लगती है, वरना पेन से अगर सफाई से कर सकते हो तो कर लेना। पेंसिल या पेन से इस तरह मार्क करोगे, पहले का आखिरी वाला नंबर और दूसरे का पहला वाला। तो जब तुम इन्हें मार्क करोगे तो देखोगे सेम है। ठीक है, जी नहीं, अब आगे क्या करोगे बता रहा हूँ, रुकना।
होने दो इसको। रुको, गिव मी अ मिनट, रुको एक मिनट को मैं सॉर्ट आउट करूँ। हमेशा का कोई इशू, कभी कभी हो जाता है। अच्छा भाई, तो आते हैं, जब तुम दोनों का हाईलाइट करोगे तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 2 और 2 सेम आ रहे हैं, जो तुमने हाईलाइट किया है या बॉक्स बनाया है जिस पर। सही है? हाँ भाई, 1 मिनट सर। तो इसमें जो है ये पॉसिबल है, तो आगे लिखोगे पॉसिबल। पॉसिबल, अब उससे आगे क्या करोगे, यहाँ से सुनना, बल्कि और नीचे से कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। अब मेरा ये जो मैं लिख रहा हूँ उसे देखो, पहली रो पूरे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम से होगी, तीसरी रो तीसरे कॉलम से होगी। क्या बोला, रिपीट करो। हाँ भाई रिपीट करो, क्या बोला। तो जो नंबर्स हैं उसको वो मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 और 10 और 1 और 4 से। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। भाई पहली वाली चीज को पहले से, फिर दूसरी वाली चीज को दूसरे और से, 10 लेकिन से बीच 1 में से। प्लस का साइन जरूर लगाऊंगा। अच्छा नहीं समझ आई होगी, कोई समझने की बात नहीं, हो सकता है ना समझ आई हो। तो ये यहाँ देखो, यहाँ जो है मैं तुम्हें एक चीज और लिख के दिखा रहा हूँ। रो वन कॉलम 1 से होती है, फिर रो 2 कॉलम 2 होगी मैट्रिक्स की, फिर रो 3 कॉलम 3 होगी मैट्रिक्स की। नहीं नहीं रुको, इसको और अच्छे से समझो। रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, फिर उसके बाद रो 1 कॉलम 3। मैंने इंटर दबाया था लेकिन हुआ नहीं था। अब सुनो आगे, रो 2 पे जब जाओगे तो रो इसकी भी चेंज कर लोगे, ठीक है। रो 2 कॉलम 1, फिर रो 2 कॉलम 3, कॉलम 2, और फिर रो 2 कॉलम। फिर जब करोगे तो फिर ऑर्डर चेंज कर लोगे, मतलब पूरी रो मल्टीप्लाई होगी पूरे कॉलम से, ठीक है। फिर रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, फिर रो 3 कॉलम 3। फिर आगे बहुत लंबी कर दी है मैंने ये, लेकिन समझ आ जाएगी होपफुली। रो 4 कॉलम 4, रो 4 कॉल रुको, रो 4 कॉलम 1, रो 4 कॉलम 2, और रो 4 कॉलम 3। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सही है, तो क्लियर है। बस इसी तरह यहाँ पे भी कर रहे हैं, पूरी इस रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस कॉलम से। लेकिन इससे पहले जरूरी कि वेरिफिकेशन कर लो कि पॉसिबल है भी या नहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा, सही सही सही, क्लियर। और दूसरी बात एक और आइडेंटिफाई कर लो कि कभी भी बहुत मैं अच्छा अंदाजा बता रहा हूँ, कभी भी रो चेंज तब तक नहीं करोगे जब तक पहले मैट्रिक्स की रो नहीं चेंज कर रहे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सर। और कॉलम जब तक चलता रहेगा ना, एक रो से एक कॉलम होती रहेगी जब तक मल्टीप्लाई, तब तक ये प्लस का साइन नहीं हटा। मतलब जो इसका आंसर होगा ना, मैट्रिक्स से सिंबल है बाहर जो मैं लगा रहा हूँ, आगे आते हैं। ये 10 + 1 नहीं होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1। तुमने आसान नंबर्स बताया तो इससे आसान है। 12 4 48,
और 10 और मल्टीप्लाई बाय 1 10, तो 58 आंसर आ जाएगा तुम्हारा फाइनल। अच्छा एक चीज और है, अगर तुम्हें समझ हजम हो तो कर लेना, आसान है कि जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ना उसका ऑर्डर इसको ये क्या वाला इसमें ये वाला हो जो बचा है बाहर हाईलाइट करने के बाद। मतलब अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आया तो दोबारा सुन लो। भाई देखो जब हमने हाईलाइट कर लिया था तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बच गया था, ऐसा ही है। जी। तो तुम्हारा जो आंसर का वो आया है ना ऑर्डर, वो भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1 रो 1 कॉलम का होगा। सही है। सही है सर। होपफुली समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं सही है, तो क्लियर है क्लियर है। अब थोड़ी सी मुश्किल पे आते हैं भाई। सर। अगर इसको वाइस वर्स करते हैं तो सर? अगर हम इसे उल्टा करते हैं, जी सर, मतलब आपको जो हॉरिजॉन्टल है सर, हाँ वो मैं कर रहा उसको था, वो मैं लेफ्ट कर साइड रहा पे हूँ लेके आते हैं और कर रहा हूँ। देखो मैट्रिक्स में ना जब भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है, पहली बात तो ये समझ लो। अब आगे सुनो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब कि भाई पहले 4 वाला होता मैट्रिक्स, मतलब ये वाला होता 4 1 4 1, और उसके बाद आपका मैट्रिक्स होता, नहीं बल्कि ये सिंबल नहीं चलेगा। अच्छा भाई एक मिनट रुको। ठीक है, अगर ये होता 4 1 यहाँ होता, 4 1 यहाँ होता, और तुम कह रहे हो आगे जो मैट्रिक्स होता वो 12 10 होता। तो तुम पहला काम जो ही करते जो मैंने बताया है, तुम्हें ऑर्डर लिखते हैं इनका। तो पहले वाले का ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और दूसरे वाले का ऑर्डर है 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सर ठीक, वैलिडेशन मतलब वेरिफिकेशन हो ही रहा है 1 and 1। एक बार 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तब भी पॉसिबल होता। लेकिन यहाँ है देखो, फिर भी अगर तुम इस बलबूते पे नहीं करोगे, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 2 2 ज़ा 4 होता है, और उस तरह 2 2 ज़ा 4 मतलब 2 3 ज़ा 6 भी होता है, और 3 2 ज़ा 6, यहाँ वो अप्लाई नहीं होगा, बकायदा तुम्हें ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ ठीक है। हुई है हमसे, कुछ गड़बड़ हुई है, सबर करो, ये पॉसिबल है। गड़बड़ किया हमने कुछ, 2 रोज 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। अच्छा भाई, सबर। हाँ भाई, आज जो मैंने तुम्हें पढ़ाया उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन रो 1 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अब क्योंकि है ही नहीं आगे, रो 4 से 12 मल्टीप्लाई होगा। सही, यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि भाई रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम, 4 मल्टीप्लाई बाय 12, ब्रैकेट भी लगा देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 12। फिर उसके बाद कॉलम चेंज हो जाएगी। हाँ मेरे मेरे दिमाग से ये इंफॉर्मेशन निकल रही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई आज। ये रो देखो मैंने यहाँ क्या किया था, दोबारा उस पे जाओ। मैंने रो को मल्टीप्लाई किया था कॉलम से, ठीक है। फिर जब रो आगे बढ़ा था रो में, मतलब कॉलम 2 पे गया था, तो उसे मल्टीप्लाई किया था कॉलम 1 के नीचे वाले एलिमेंट से, मतलब कॉलम 1 को मल्टीप्लाई किया था रो 2 से। ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे गड़बड़ ये हुई कि भाई जब ये रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम से, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, और ना इसके आगे, तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं होगी। फिर क्या होगा कि ये रो जाके मल्टीप्लाई होगी 10 से।
सही है, लेकिन सही है। आपका फिर प्लस साइन नहीं आएगा पीछे, क्योंकि रो 1 मल्टीप्लाई हो रही है कॉलम 2 से, तो प्लस साइन नहीं आएगा पीछे, वो अलग एलिमेंट बन जाएगा। सही है तो मतलब वो होगा ही नहीं ना समझ से मल्टीप्लाई फिर। जी, मतलब ये ना हो कि प्लस लगा दो, वहां मसले खराब होंगे। फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 10 से। अब आगे आगे जो है, मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि भाई मैट्रिक्स का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो। ठीक है, अब जो है वो 1 मल्टीप्लाई होगा 12 से, प्लस साइन के बगैर आए। अच्छा क्वेश्चन था ये। 1 मल्टीप्लाई होगा 10 से। इसमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है कि बंदे का दिमाग, अगर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको मैं लिख रहा हूँ फाइनल आंसर। बहुत आसान है फाइनल आंसर भाई। ये लो, नहीं बल्कि रुको। हाँ भाई, तो यहाँ पे आएगा, मुझे बताते जाओ। 48 है, ये फोटो है तो 48 हाँ इमरान। जी 48 से और ये 48 40 और फिर 40 जी सर। हाँ सर ये होंगे ये होंगे। सही है, और नीचे 12 12 and 10। एंड 10। अब देखो ऑर्डर जो तुम्हारे आंसर मैट्रिक्स का आया है, वो वही है ऑर्डर जो बचा है। बचने से मेरा क्या मतलब है, ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा थोड़ा सा, ये यहाँ तक ही आया है, लेकिन कंप्यूटराइज इशू है। तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे तुम्हारा क्या ऑर्डर है। देखो भाई, पहला तो ये चेक करना था ना तुम्हें, ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन चेक तो किया था मैंने, लेकिन हाईलाइट नहीं किया। 1 और 1 सेम है भाई, ठीक है। बिल्कुल इस तरह करोगे तो मसला नहीं होगा। और ये जो 2 और ये 2 बचा है ना, 2 और ये 2 बचे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा आंसर में। तो आंसर देखो उसी का है, चेक करने का ये भी एक तरीका है। ठीक है, ठीक है सर। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला करते हैं, फिर तुम्हें और अच्छा समझ आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट में ये है, वो लगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स। सबसे पहला काम फिर वही करोगे जो मैंने बोला है कि भाई, हाँ पहले नंबर तो लिखो, नंबर डाल देते हैं भाई, कुछ भी, कोई ऐसा मसला नहीं है। तब ये सबसे लंबी आती है, इससे ये तो आती भी नहीं है पेपर में, मैं इसलिए तुम्हें करवा रहा हूँ इतनी लंबी कि तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन कैलकुलेटर रखो जरा, धरा सा मुझे मल्टीप्लाई करके बताते हैं। ओके। 4 5 90, चलो 590 कर लेते हैं। 23 23 234 67 76 एंड 905। ठीक है भाई, अब नीचे आते हैं। पहला काम ऑर्डर लिखेंगे दोनों का, तो पहले वाले का ऑर्डर क्या है बताओ जल्दी से। एक सेकंड सर। सोच लो आराम से, 2 मिनट तो ले लो। रोज मैं निकल जाऊंगा तो फिर मतलब रोज पे होगा ना आपका। हाँ उस पे नहीं होगा, कॉलम पे नहीं होगा। रोज मल्टीप्लाई करेंगे आपका। तो सर 12 मल्टीप्लाई बाय 4 सर।
12 multiplied by 4 plus 13 multiplied by 36. अरे ये नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि वो क्या है, वो क्या है, इनकी ऑर्डर्स क्या हैं? सर R1 and R2 वो है ना सर, और फिर C1 and C2. हाँ भाई ऑर्डर तो बताओ। चलो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो 2 तो रोज हम confused. और 6 कॉलम, और दूसरे वाले का ऑर्डर देखें तो 6 रोज 2 कॉलम, तो ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल है सर. पॉसिबल किस तरह कि भाई जब हम इस तो तरह क्योंकि का, 6 and हाँ मतलब पहले वाले की कॉलम बराबर है दूसरे वाले की रोज से। अब भाई देखते हैं आगे क्या करना है। आगे करना ही होगा कि मैट्रिक्स को सॉल्व करना होगा, लेकिन उससे पहले एक काम करता हूँ। भाई मुझे ये पता है कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स आएगा। 2 बाई 2 मतलब 2 रोज और 2 कॉलम का, मुझे इसी तरह पहले ही पता चल गया। ठीक है, क्योंकि 2 और 2 दोनों तरफ बचे थे। सही है सही है सर. भाई, 2 और 2 यहाँ दोनों तरफ बचे थे, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 रोज और 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स आएगा। सही कह रहा हूँ ना? जी. अब यहाँ से थोड़ा सा मसला शुरू होता है। जरा मैं तुम्हें क्विकली सा 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट तो कम है, 5 मिनट दे रहा हूँ। सॉल्व करो ऐसे, सॉल्व करो पहले तुम, फिर मुझे देखो मैं कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है? ठीक है सर. अब जैसे कि तुम कह रहे हो कि हो गया है, तो चलो कर लेते हैं। भाई यहाँ पे ध्यान से देखना, पहली रो पहले कॉलम से, तो बहुत आराम आराम से कर रहा हूँ, बस तुम ध्यान से देखते जाओ। बहुत थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, बहुत तो नहीं है। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ, ठीक है। फिर उसी रो के मतलब ऊपर ये वाला 13, मैं एरोज इसलिए बना रहा हूँ, थोड़ी सी कह तो सकते हो गंदगी हो रही है, लेकिन समझ आ जाएगा। फिर ये जाके 590 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन प्लस लगेगा क्योंकि अभी हमने रो चेंज नहीं किया। ठीक है, देख लो, मुझे सही है. यकीन है कि कुछ ना कुछ गलती की होगी। तो 590 So 13 multiplied by 590. फिर फिर प्लस सर जी प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 905। फिर उसके बाद अब क्योंकि रो चेंज हो रही है, तो इसकी भी तो कॉलम चेंज कर दो। उसका रो चेंज होगा पहले वाले मैट्रिक्स का, और यहाँ आंसर वाले मैट्रिक्स का कॉलम चेंज होगा। ठीक है, सही है सर. अब फिर 7 को मल्टीप्लाई करोगे, 7 बोल रहा हूँ, 12 को मल्टीप्लाई करोगे 67 से, नंबर वही होंगे, सिर्फ दूसरी रो, पहली रो इसमें सेम रहेगी, लेकिन बस कॉलम चेंज होगा। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लिख दिया था, रो पहली वही वाली रहेगी, सिर्फ कॉलम चेंज होगा। रो पहली वाली वही रहेगी, सिर्फ कॉलम चेंज होगा। दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। जब तक रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाती ना पहले वाले मैट्रिक्स की, पहले वाली मैट्रिक्स की एक रो दूसरे वाले मैट्रिक्स की सारे कॉलम से जब तक मल्टीप्लाई नहीं हो जाती, तब तक आपकी रो सेम रहेगी आंसर वाले मैट्रिक्स की। ठीक है, सही है सर. इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई होगा 67 से, कैलकुलेटर पास रखना, मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए होंगे। फिर उसके बाद 13 मल्टीप्लाई होगा 234 से, 13 मल्टीप्लाई होगा 234 से, 13 मल्टीप्लाई होगा 234 से, फिर प्लस 12 मल्टीप्लाई होगा, 12 तो हो चुका, हाँ 13 भी हो चुका, 15 मल्टीप्लाई होगा 76 से। ठीक है, ठीक है सर. यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ ना आ रही? नहीं सर, ये तो क्लियर है. ये तो हो गया भाई। अब नीचे आते, अब देखो कॉलम बचा ही नहीं कोई सेकंड मैट्रिक्स में,
और फर्स्ट मैट्रिक्स में ना कोई रो ऐसी बची जो दूसरे वाले के कॉलम से नहीं हुई थी। सॉरी, मैं फिर से गड़बड़ कर दी। पहले वाले मैट्रिक्स की पहली रो से कोई भी ऐसा कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का नहीं बचा जो कि मल्टीप्लाई होना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अगर कंफ्यूजन हो गई हो तो। ये जो पहली वाली रो है ना फर्स्ट मैट्रिक्स की, हाँ, सही है सर। जो पहली वाली रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की उससे सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होना है दूसरे वाले मैट्रिक्स से। यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। हम्म, अच्छा तो मतलब फिर सब वही रिपीट हो जाएंगे ना सीक्वेंस जी, दूसरे वाले। मतलब रो वन मल्टीप्लाई होगी पहले वाले मैट्रिक्स ही, हर के लिए सेम रहेगा सिनेरियो। रो वन मल्टीप्लाई होगी विद ऑल, या फिर अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा इससे समझ आ जाए, row 1 is multiplied by all the columns of the second matrix. Row 1 of first matrix is multiplied by all the columns of second matrix. दोबारा सुन लो, पहली रो जो होगी ना फर्स्ट मैट्रिक्स की, पहली रो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो 1, वो मल्टीप्लाई होगी सारे कॉलम से एक करके, एक के बाद एक दूसरे वाले मैट्रिक्स। ठीक है। ठीक है सर। अब भाई इसको दोबारा देख लेते हैं। अब 7 मल्टीप्लाई होगा 4 से। अभी तुम अगर डिड्यूस करना चाहोगे तो एक और बहुत अच्छी बात इसमें से निकाल सकते हो। हाँ, 4 23 अभी बस देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूँ। 7 मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर 23 मल्टीप्लाई होगा, 590 सर। शाबाश, 590 से, प्लस 22 फिर प्लस, मल्टीप्लाई फिर 20 5। 22 मल्टीप्लाई होगा 905 से, 22 मल्टीप्लाई होगा 905। ठीक है। फिर अब क्योंकि आपकी पहली रो, पहली कॉलम से मल्टीप्लिकेशन खत्म हो चुकी है दूसरी रो की, अब फिर आप चेंज कर लोगे कॉलम, रो से रो चेंज नहीं करोगे, सिर्फ कॉलम। अब 7 मल्टीप्लाई होगा 67 से, फिर फिर उसके बाद 23 मल्टीप्लाई होगा 234 से, फिर उसके बाद 22 से मल्टीप्लाई होगा 76। सर सर सही है। अब मुझे जल्दी से जरा आंसर बताइएगा इसका। एक लेट मी, सेकंड से बता रहा हूँ सर। एक एक रो का मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करके बताना, टुकड़े बटकों में नहीं बताना। मतलब पहली रो के पहले कौन नहीं, फिर से तो ये मैं बार बार गलत लिख देता हूँ। अच्छा, ये बहुत गंदगी होगी और होपफुली समझ आ गया होगा तुम्हें, तो मैं जरा इसको रब कर, ठीक है, और यहाँ पे इसको रब। ये मैंने रब कर दिया सब कुछ। ठीक है। अब इसमें मुझे आंसर बताते जाओ, तुमने मेरे ख्याल से सॉल्व भी कर लिया होगा अब तक। ठीक है। अब जल्दी से बताओ, पहले रो के पहले कॉलम में क्या आएगा ऊपर। तो एक मैं दूसरा रो कर रहा हूँ, वो आखिरी वाला रो। अरे तो मुझे पहले वाली रो का तो बताओ। वो सर 21,293 सर। पक्की बात है, जी सर। 21,293। ठीक है। दूसरी रो के दूसरे कॉलम में, नहीं दूसरी रो के पहले कॉलम में, सर सर 4,986 और फिर दूसरी रो के दूसरे कॉलम में। सर 33,508। अच्छा, और फिर ये सेकंड कॉलम में। एक सेकंड सर उसका दिखा रहा हूँ।
तो आपको 15 तो 7523 सर हो गए सर। 7523 पक्की बात है, ये आंसर आ रहा है? और सर एक सेकंड ये क्या हुआ सर? क्या तो हुआ? मैं आंसर तो सही है सर, लेकिन वो फॉर्मेट लगा तो मैंने तुम्हें बोला था रो 1 कॉलम 2, इसका मतलब वैल्यूज तो मैं सही है सर, पर वो रोज एंड कॉलम का मिक्सअप हो गया। दोबारा बताऊं? पहले, जब दूसरी रो के पहले कॉलम में क्या आएगा? सर आपको जो 21,293 ये सही है सर। देन ऑन द राइट साइड सर एक मिनट रुको, 4,900। ये मैट्रिक्स में राइट लेफ्ट क्या चल रहा है? एड्रेस समझा रहे हो किसी को? मैट्रिक्स में मुझे रो कॉलम के हिसाब से बताया करो। देन सर कॉलम सर राइट राइट ऑफ द राइट कॉलम सर। राइट को ये भी कौन सा ये इस्तेमाल टॉप करते राइट हैं? कॉलम सर। रो 1 कॉलम 2, बताओ रो 1 कॉलम 2 में क्या है? ओके 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 सर। सर रो 1 कॉलम 2 में सर 4,986 सर। सही। और रो 2 कॉलम 2? देन सर रो 2 कॉलम 1 सर 33,508। और रो 2 कॉलम 2? सर रो 2 कॉलम 2 7,523। 7523। ठीक है भाई, तो ये आंसर हो गया। जी सही है आंसर है। अब इसमें अगर तुमने ये कैलकुलेशन ऊपर की गलती की है तो वो तो फिर तुम्हारी गलती है, लेकिन मेन आइडिया ये चीज करने का है भाई। आंसर के तो फिर भी 1 मार्क्स होते हैं, इन सब का मार्क्स ज्यादा होता है। ये मैंने तुम इतना बड़ा तो शायद आज तक इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन नहीं आई जितनी मैंने आपको करवा दी। इससे लंबी तो मेरे ख्याल से नहीं आई, एक दफा राघव इतनी सर। लंबी आई थी। इतनी लंबी तो आई है, लेकिन इससे लंबी नहीं आई। क्योंकि 20 साल के पास है, पर देखे मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें ऐसा तो नहीं हुआ है। अच्छा, अब मैं मैट्रिक्स से तुम्हें पासे पे भी करवा देता हूँ, हाथ के हाथ। फिर उसके बाद तुम्हारा रह जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बस एक टॉपिक। उसमें फिर डिटर्मिनेंट हो, तुम्हें वो पढ़ाना होगा। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा दिया था मैंने। फ्रैक्शन मैं तो शायद पढ़ा लिया सर। चलो सही है, सब्सट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन की तरह है, बस उसमें ये होता है कि 4 और मतलब तो पढ़ा दिया था ना मैंने, दिखाया होगा कहीं ना कहीं। नहीं, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं करवाया था। नहीं सर पढ़ा तो लिया था। पढ़ा तो दिया था, ये तो मुझे भी याद है। लेकिन देखो, अगर इनमें अभी मैं चलो इस टॉपिक पे भी आ जाऊंगा एट द वेरी एंड, अगर नहीं समझ आ रहा होगा, वरना 500 में है ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको ना समझ आ रहा हो तो ना कर लो। अच्छा, लेट मी फाइंड द टॉपिक, फिर मैं उसके बाद आपको करवाता हूँ। टॉपिक मिल जाए मुझे। हाँ, मिल गया। भाई देखो, इसमें और सारी तो चीजें वो नहीं है तुम्हें आती हैं, लेकिन तुम्हें इसमें से काफी चीजें आती हैं। ये क्वेश्चन है, बल्कि जब तुम्हें जो पार्ट आता है वही आपके लिए कर देते हैं। ये क्वेश्चन, अभी नजर आ जाएगा। ब्लर हो रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा, तो करते ही है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। हाँ भाई, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो, पहला वाला क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, फिर बाकी क्वेश्चन तुम अपने आप सॉल्व करोगे, मतलब जो भी तुम्हें करना होगा सब। पहले क्वेश्चन में देखो, पहला पूछे 2b-3 है, वेरी इजी क्वेश्चन। 3a, अच्छा 3a कैपिटल में है और b यहाँ पे कैपिटल। कैपिटल और स्मॉल बहुत मसला करते हैं। अरे
सही। अब आगे आते हैं भाई, 2 लिखो और बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिख दो, सिंपल। पहले स्टेप में ये करो, वरना आदत हो जाएगी ना तब तो बहुत आसान हो जाएगा ये, लेकिन अभी क्योंकि आदत नहीं है तो करवाना पड़ेगा। -3a और ए की जगह ए का मैट्रिक्स डाल देंगे, ए की जगह ए का मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बी में पहले में है 5। अच्छा देखो, जब 5 की एड्रेस बताना होता है ना, आप अब ये नहीं कहते हो अपने घर का अगर एड्रेस बता रहे होते हो तो अल्लाह बचाए, ऐसा तो नहीं अपने दोस्त से किसी को बोलते हो ना कि भाई आना, एक कौवा बैठा हुआ होगा पेड़ पे, वहां से राइट मुड़ जाना और फिर नीचे जो है एक वो होगा, पत्थर गिरा हुआ होगा और आगे आओगे तो लाल कलर का गेट होगा। तो इस तरह अपने दोस्त को कभी एड्रेस समझाते हो? नहीं सर, हम लोग थोड़ा सा यूनिक वे में बताते हैं सर, यूनिक, सीधे हाथ से हाँ तो उल्टा वो छोड़ देना। दो ना, वो भी गलत तरीका है, मैं तो कहता हूँ भाई नॉर्मल एड्रेस सर बताओ कि काम भाई। कर लेता है। काम तो कर लेते हैं, काम तो ये भी कर लेगा, लेकिन देखो कोई आपको ओरल पेपर नहीं हो रहा है यहाँ पे ना, कोई आपसे पूछेगा भाई 5 का एड्रेस, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तुम्हें ये नहीं चाहूंगा कि नॉलेज भाई लिमिटेड रहे। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई 5 कहाँ है, ए में, बी में सॉरी 5 कहाँ है, तो तुम्हें फौरन आना चाहिए भाई रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1। -2 का है, रो 1 रो 2 कॉलम 1 में। 3 यहाँ पे -2 का है, ए में, ए वाले मैट्रिक्स में, तो फौरन तुम बोलो रो 2 कॉलम 2 में। सही है, ठीक है। ठीक है सर। ये -2 है और ये 1, फिर इसके रो 1 कॉलम 1 में 3 है, रो 1 कॉलम 2 में 2 है, और रो 2 कॉलम 1 में -4 है, और रो 2 कॉलम 2 में -2 है। ये आपने कर लिया, एक स्टेप लगेंगे इसमें, आप पेंसिल से करोगे और ज्यादा आसान होगा। सेकेंड स्टेप पे क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब तुम्हें मैं अगर डिटेल मल्टीप्लिकेशन दिखाऊं कि भाई कैसे हुआ है, तो कुछ इस तरह देख लो। इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा 2 5 से, फिर 2 3 से, ये मैंने कल बहुत डिटेल में करवाया था और अच्छे से। 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, यहाँ पे माइनस बाहर छोड़ देना, कंफ्यूज नहीं होना इस चक्कर में, सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करो, सिर्फ 3 को। देखो ये माइनस के सवाल भी आ गए, तो माइनस के सवाल की प्रैक्टिस हो। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, अभी तो क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 से माइनस छोड़ देना बाहर, माइनस के सिलसिले में नहीं पढ़ना। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -4 से। ये इतना लंबा करना नहीं एग्जाम में, इतनी प्रैक्टिस करके जाना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और आंसर लिखो फिर कर लो। ये मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेप की ठीक है जरूरत सर। नहीं है, सेकंड स्टेप की इतनी जरूरत नहीं है, दिमाग में कर लेना। ये इतना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है ये स्टेप। फिर आगे मल्टीप्लाई करके लिख लोगे दोनों को। फिर से कहूंगा सेकंड स्टेप की कोई भी नीड नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना नंबर किया। सही है भाई। अब जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, माइनस नहीं खाना, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस, यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9,
3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -12, समझ आ रहा है ना कैसे माइनस आ रहा है, और 3 मल्टीप्लाई बाय -2 जी सेकेंड स्टेप में था ये, सिर्फ इस स्टेप की जरूरत है पहले वाले की, और फिर ये डायरेक्ट ही कर लोगे तब भी आसानी से हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल मल्टीप्लिकेशन नहीं। 2 5 10 2 3 6, इस स्टेप की जरूरत हरगिज नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्टेप की है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। जो हाईलाइटेड स्टेप है उसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ठीक है सर। अब बस कर लो, अब इसे करना तुम्हें ये है, टेन -9, माइनस कहाँ से आएगा बताने की जरूरत तो नहीं, ये वाला माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे मसला होता है बहुत, -4 तो बच्चे फिर भी पहुंच जाते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो -12 लिखते हैं, नहीं, ये माइनस और फिर इसके बाद -12 का माइनस, ठीक है। हम्म 2 माइनस फिर माइनस माइनस, और फिर आखिरी स्टेप में, अब बहुत लास्ट स्टेप बचा है फिर, ये इतना 2 मार्क्स का लंबा सवाल नहीं करना, फिर बोल रहा हूँ वरना पेपर हो गया, क्या है इसका, टफ टाइम होता है, जल्दी करना है सवाल को, बता रहा हूँ कौन कौन से स्टेप जरूरी है। 1 0 4 -4 +12 आ जाएगा 8, -4 +12 कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो -4 +12 को माइनस को के 8 आएगा, बड़े वाले का साइन, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है। और 2 -6, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। 2 मार्क्स से सवाल है, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ये 2 मार्क्स का सवाल है, तो जब 2 मार्क्स का है तो आप ये वाला स्टेप करोगे, फिर ये वाला करोगे, हाँ तो ये वाला स्टेप नहीं है ऑब्वियसली, ये तो क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ होगा वहाँ, ये वाला स्टेप करोगे और फिर ये वाला स्टेप करोगे, फिर ये वाला स्टेप करोगे एंड देन द सिंपल, ठीक है। ये वाला स्टेप भी अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो डायरेक्ट कर सकते हो, 10 -9 1, मतलब इस स्टेप को भी करने की एज सच नीड नहीं है, डायरेक्ट माइनस करके भी लिख सकते हो अगर मैथ्स सही हो उस वक्त, ठीक है। सर। लेकिन इससे ज्यादा स्टेप नहीं करना चाहता था, वरना इट वुड बी, कह सकते हैं कि बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। आखिरी कर लेते हैं, कैलकुलेट बीसी, बीसी भाई कर लेते हैं इसको भी, सर वो B-3 होगा ना। बी मल्टीप्लाई बाय, बी मल्टीप्लाई बाय, बीसी का मतलब है बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट निकालना है बीसी, बी मैट्रिक्स लिखो भाई पहले। अच्छा बीसी ऐसा नहीं करना कि ये मैथ से भाई 2 × 3 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है, बीसी का मतलब है पहले बी लिखा जाएगा, फिर सी मैट्रिक्स लिखा जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सही है सर। अब बी मैट्रिक्स था क्या, 5 3 -2 1, ठीक है, 5 3 -1 और 5 रो 1 कॉलम 1 में, 2 रो 2 -2 रो 2 कॉलम 1 में है, 3 रो 1 कॉलम 2 में है, 1 रो 2 कॉलम 2 में है। ये एड्रेसेस होते हैं, ये जरूरी होते हैं, ठीक है, पता होने चाहिए।
लेफ्ट राइट नहीं चलेगा यहाँ। आप मल्टीप्लाई करना है सिंपल, अभी सिखाई थी मल्टीप्लिकेशन, दोबारा देख लो नहीं समझ आई थी तो। सबसे पहला काम ये करते हैं, सबसे पहला वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं भाई, ध्यान से सुनना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है। तो हमारा जो वेरिफिकेशन होता है वो दूसरे के कॉलम और पहले की रो देखते हैं, मतलब सिंपल इस तरह। तो जब ये दोनों सेम है, बल्कि मैं और अच्छे से कर लूँ, ये रेक्टेंगल से नहीं बन रहा। ठीक है, तो जब हमने ये देख लिया कि भाई ये इसका सेम है, मतलब सच कि हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका जो दूसरे वाले का कॉलम है और पहले वाले की रो वो सेम है। इस तरह भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल वाला मेथड ज्यादा इजी होता है। ठीक है। चलो आगे, सर आगे चलते हैं। सर भाई मुझे ये कैसे पता चला 2 रो 1 कॉलम में आएगा आंसर, क्योंकि ये जो बचे हुए नंबर्स थे, पहला वाला नंबर रो बता रहा था, दूसरा वाला नंबर कॉलम बता रहा था, तो 2 रो 1 कॉलम में आना चाहिए अगर हम सही तरीके से करेंगे तो। आप करना शुरू करते हैं भाई, बहुत आसान है। पहली रो को पहले के कॉलम से करना है, बहुत ही इजी है ये। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, और फिर उसके बाद प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी पहली कॉलम, जो पहला कॉलम चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम दूसरी रो पे या दूसरे कॉलम में पहुंच गए।